आज तो लाग ने एकदम मौज ही कर दी। मतलब लाग ने पहले लगा दिया था, बवाल किया किसके साथ मिलके, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ मिलके। फिर उसने क्या किया, आग लगा के मौज कर दी। क्यों? क्योंकि आज फंक्शन बिल्कुल बड़े बड़े से होंगे इस वीडियो में, और इसके पहले की वीडियो में हमने लाग के साथ छोटे छोटे फंक्शन करवा दिए हैं। तो आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आके देखिए। लाग के ये जो बड़े बड़े फंक्शन है ये एकदम बिल्कुल आसान होते हैं। हमने पहले भी वीडियो में बताया कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है ये पूरी वैल्यू को आप लेट कीजिए। तो हमने इसको लेट कर लिया। लेट टी इक्वल टू ये पूरा फंक्शन एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1। अब जैसे ही हमने टी इसको लेट किया, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर। ठीक है, तो ये फंक्शन अगर हम y मान ले हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा log t। ये फंक्शन आ गया y इक्वल टू log t, और t की वैल्यू आपने इसने माना हुआ था इसलिए यहाँ पर हमने t रख दिया। इसको dy बाई dx करते हैं। dy बाई, यहाँ t है ना फंक्शन, तो इसको t लिखेंगे और इक्वल टू आ जाएगा ये, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टी आ जाएगा। इसका करते हैं तो dt अपान में x के टर्म में फंक्शन है तो इसलिए dx रखेंगे। इन सब का डिफरेंशिएट करना एक साथ। इसका डिफरेंशिएट x आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2। इसका डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएट आपको करना है d बाई डी एक्स, और इसका भी करना है d बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स रूट वाले फंक्शन का। तो रूट वाला फंक्शन आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1। दूसरी स्टेप में मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। ये सब हमने पहले वीडियो में बता रखा है, तो आप फर्स्ट वीडियो बेसिक इसका देखेंगे तो ये पता चलेगा कि x का क्यों 1 होता है, और कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं उसका डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है ये हमने पहले वीडियो में बता दिया है। रूट का फंक्शन है तो रूट के फंक्शन में बताया गया था कि 1 अपान में ये वैल्यू रूट के साथ में 2, और ये वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1। अब इस रूट वाले फंक्शन का फिर से डी बाई डी एक्स कीजिए, तो फिर से इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1। अब अगले स्टेप में लिखिए 1 प्लस, ये 0 तो हट जाएगा, 1 अपान में 2, और रूट में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब पहले लिखा जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ से केवल 4 आएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो मैं यहाँ 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ करेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ से, और इस 2 से इस 2 को आप कट कर सकते हैं, तो ये आपका कट हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, ये फंक्शन इसके ऊपर लिखिए तो x प्लस 2 आ जाएगा, और रूट में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1। ये आपकी वैल्यू आ जाती है dt अपान डी एक्स की। यहाँ पर आपने निकाला dy बाई डी टी, आपको जो निकालना है dy बाई dx निकालना होता है, तो इसके लिए आपको dy बाई यहाँ पर करेंगे आप dt आ जाएगा, इंटू ये dt की वैल्यू ऊपर रखिए ये वाले फंक्शन का इधर, तो dt और अपान में dx, ये dt कैंसिल हो जाता है इसलिए dy बाई डी एक्स यहाँ से आप बन गया ये आपका। आप यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू है 1 बाई टी। 1 बाई टी आपने माना किसको, ये पूरे फंक्शन को आपने 1 बाई टी माना हुआ है, इस फंक्शन को यहाँ पर लिख लीजिए 1 अपान में टी की वैल्यू एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 इंटू करेंगे तो ये पूरा फंक्शन आपको लिखना है। तो यहाँ से आप इसको लिखिए 1 प्लस, ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स प्लस 2, इसके नीचे ये पूरा फंक्शन लिखिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1। ये आपने फंक्शन लिख लिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप, तो ये आपका आ जाएगा। इस वैल्यू को ऐसे ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है इस फंक्शन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 आ जाएगा, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 रूट में आएगी ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट में ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस का ये वाला फंक्शन, तो x और प्लस का 2 आ जाएगा। नीचे आपका फंक्शन बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1।
क्या इतनी सी बात अगर आप समझ रहे हैं तो आप देखेंगे ये अगर पूरा मैं एक डिब्बे में बंद कर दूं इसको और इसको, ये सेम है और यहाँ भी सेम है, तो ये पूरा पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया। आपका जो फंक्शन बच रहा है वह बच रहा है, वो ऊपर 1 बच रहा है और नीचे ये फंक्शन बच रहा है। तो 1 अपान में लिखेंगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना लेट किए हुए भी, तो मैं उसको भी दिखा देता हूं कि बिना लेट किए कैसे आप करेंगे। तो सॉल्व करना डायरेक्टली, तो आप लिखेंगे dy बाई dx। क्यों y लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर y का फंक्शन ही होता है, लाग में है, तो 1 अपान में x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 लिखेंगे। ये कैसे लाग की वैल्यू इतनी बड़ी लिखी जाती है 1 अपान में, इसको फर्स्ट वीडियो में बताया गया, तो आप फर्स्ट वीडियो जाके पहले देखिए, फिर बेसिक क्लियर कीजिए और आगे फिर ये देखिए, क्योंकि ये जो है इसकी 4th वीडियो है। अब इसका फंक्शन फिर से, तो डी बाई डी एक्स, और ये जो ब्रैकेट में है फंक्शन, इस फंक्शन का फिर से आपको लिखना है, तो x आ जाएगा प्लस 2 प्लस में आ जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। ये हमने लिख दिया। इस वैल्यू को ऐसा सच उतारना है, तो इसको लिखिए 1 अपान एक्स प्लस 2 प्लस रूट में आएगा x पे पावर 4 प्लस 4x प्लस का 1 इंटू करिए इस फंक्शन का, तो आपका आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और ये रूट की वैल्यू है, तो इसके लिए 1 अपान में रूट अंडर यहाँ पर 2 भी रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 आ जाएगा। कैसे हुआ ये वैल्यू मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, क्योंकि रूट अंडर जो x होता है डी बाई डी एक्स में, इसकी वैल्यू होती है 1 अपान 2 रूट अंडर x। ये वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। ये रूट में जब भी कोई फंक्शन रहता तो उसका होता 1 अपान 2 रूट x, तो यहाँ पर रूट में था इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा 1 अपान 2 और रूट में ये पूरी वैल्यू लिख दी। अब इसके नीचे जो वैल्यू है, यानी ये जो फंक्शन में वैल्यू, इसका डी बाई डी एक्स फिर से करेंगे इसी के साथ में, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 1, इसका आपको फिर से करना है डी बाई डी एक्स। तो इस फंक्शन को पहले लिखिए आप, तो ये 1 अपान में x प्लस 2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर एक इंटू है ये, और यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिए 1 प्लस ये वाली फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 अपान में 2 आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ये रूट के अंदर की वैल्यू है, इंटू इसका करेंगे तो आप 2x आ जाएगा, यहाँ से 4 का करेंगे 4x का तो केवल 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमने पूरा फंक्शन को सॉल्व कर दिया। और इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 अपान में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 इंटू, अब देखिए इसको हमने कैसे लिखा हुआ है 1 प्लस ये वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी, तो x प्लस 2 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ये रूट में वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है केवल, यहाँ से आ जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 2, इस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ये वैल्यू प्लस में है ना आगे, तो इसको प्लस में रखेंगे x प्लस 2, और नीचे ये जो वैल्यू है, नीचे यहाँ से एलसीएम लिया जा रहा है इसका, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1, ये 1 है। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन आ गया। अब देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, तो आपका जो पिछला आंसर आ रहा था 1 अपान में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ जाता है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, अगला फंक्शन लिखते हैं, ये आपका नेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन में आपको देखेंगे कि ये लॉग लिखा हुआ है और ऊपर वैल्यू लिखी है, नीचे लिखी गई है। हमने लॉग का फार्मूला आपको बताया था कि log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस में log n, ये फार्मूला होता है। यानी दोनों फंक्शन को आप ब्रेक कर देंगे जब ये 1 अपान में रहेगा तब, यानी ऊपर m है नीचे n है, तो इसको log m को पहले और n को बाद में लिखा जा सकता है log के साथ, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं log और ब्रैकेट में पहला वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस दूसरे वाले फंक्शन के लिए log लिखेंगे, तो log आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस का 1 आ जाएगा।
आप इसको डी बाई डी एक्स से भी कर सकते हैं, आगे डी बाई डी एक्स जब पढ़ाया जाएगा तो इस फंक्शन को मैं फिर लेकर आऊंगा। यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। अब इस वैल्यू को अगर आप y मान रहे हैं, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 में आता है वैल्यू लाख के साथ में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू इस फंक्शन का फिर से डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इस फंक्शन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे इसका 1 में, तो 1 में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इंटू इस फंक्शन का फिर से, तो आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। क्लियर। अब अगले फंक्शन में इसको लिखिए 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x और x का आ जाएगा 1 और 1 का कितना आ जाएगा 0, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ माइनस में। इसमें भी वही काम कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 आ जाएगा इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का जो आएगा वो 2x आएगा और माइनस का आ जाएगा आपका 1। इसको सिंपली रख के सॉल्व कर लीजिए। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वैल्यू को ऊपर मान लीजिए, जो मैं एक साथ यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ। क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या एक लाइन और लिखता हूँ, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस में आ जाएगा ये आपका 2x माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ये हमने कुछ नहीं किया, बस इस वैल्यू को ऊपर रख दिया और इस वैल्यू को भी ऊपर रख दिया है और ये फंक्शन इस तरीके से बन गया है। इसके बाद में आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसको इधर लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 आ जाएगा। ऊपर में देखिए यहाँ पर वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो आ जाएगा आपका 2x प्लस का 1 और इसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x है, यहाँ पर ये माइनस में है और दूसरा फंक्शन इसके साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आ जाएगा। हमने ये एलसीएम ले लिया है, इन दोनों को यहाँ लिख दिया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए। अब इसके बाद में आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x का क्यूब, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा प्लस का 2x। ठीक, अब 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ निगेटिव साइन लगा लीजिए, इसका भी मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट लगा के। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x। इस माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो माइनस का एक्स, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। नीचे वाला फंक्शन है सच लिख लेते हैं, या इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर नीचे फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है, लिख ही देता हूं मैं एक लाइन में। इसके बाद में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x पे पावर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है माइनस का x क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो ये आपका आ जाएगा प्लस का, इसका मल्टीप्लाई इसमें x का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कीजिए तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस में करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करके आपको नीचे लिखना है और आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर, तो इसको 2x सॉरी क्यूब है, क्यूब लिखेंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x है, यहाँ x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1 रहने दीजिए। निगेटिव साइन है, लिखिए 3x क्यूब, तो निगेटिव में आ जाएगा, मैं साइन भी चेंज करता हुआ जा रहा हूँ, ये 2x और ये x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर में है, तो यहाँ आप करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, ये निगेटिव साइन करके उसको जो है माइनस में स्क्वायर कर देगा। अब जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये x 2x है और ये x है, ठीक है, माइनस में है, तो यहां से भी आपका प्लस x आएगा और ये साइन उसको निगेटिव में x कर देगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 आ रहा है
यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया था तो ये माइनस का 1 आ रहा था, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बच रहा है। ये वैल्यू इस वैल्यू से, ये माइनस प्लस में है ना और ये माइनस में है, तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये यहां से पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ बच रहा है, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 बच रहा है, ये ऊपर बच रहा है। अभी अगले स्टेप में इसको लिखा जाएगा, नीचे अपॉन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स का क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का एक्स माइनस का एक्स ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, एक्स पे पावर 4 बच रहा है। इसी वैल्यू को हम लोगों को नीचे लिखना है, तो एक्स पे पावर 4 और यहाँ पर कितना बच रहा है और एक्स स्क्वायर, तो प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाए, इतना सा आया हुआ है। इसके आगे हम लोग वैल्यू को लिख रहे हैं। यहाँ से देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर, प्लस का 1 तो प्लस का 2 आ गया। यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इसी वैल्यू को लिख लेना है क्योंकि इसमें और सॉल्व नहीं हो सकता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, निगेटिव साइन अगर आप बाहर लेंगे तो आपका आ जाएगा -2, कॉमन लेंगे तो अब आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया है, इसलिए एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का ये आपका 1 आ जाता है इस तरीके से। यहाँ पर आपको मैं वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 2 बनेगा और यही आपका फाइनली आंसर हो जाता है। इसीलिए हमने बोला था कि लाग ने लगा दिया आग और मौज कर दी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा एक पेज का फंक्शन बनता है। आप डायरेक्ट कीजिए इसको। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन भी लिखते हैं। यहाँ पर हमने एक दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, log a प्लस बी साइन एक्स और यहाँ a माइनस बी साइन एक्स लिखा गया। तो इसको आप पिछले वाले फंक्शन की तरह, क्योंकि यहाँ पर देखिए log में था, वहां पर वैल्यू अपान में थी, तो सेम पिछले वाले फंक्शन की तरह करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको डू सेल्फ करना, खुद से करना है और आप देखिए इसका आंसर कितना आता है। दूसरा फंक्शन log का मैं लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। log में लिखेंगे, रूट में ये वैल्यू आती है 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स आती है। तो इसके लिए आपको log में क्या करना है, log लिखना है। इस वैल्यू को लिख लीजिए, 1 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स अपान 1 माइनस में आ जाएगा ये साइन एक्स और इस पे पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। log के लिए हमने बताया था कि log m पे पावर अगर n है तो इसको लिखा जा सकता है n और log m। ठीक है, तो आप देखिए ये पावर हमने बना दिया इस तरीके से, तो ये पावर पहले आ जाएगा log के, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करके, तो 1/2 आ जाएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा log और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स अपान में 1 माइनस में साइन एक्स। ये आपका फंक्शन ब्रेक हो गया, 1/2 हो गया। तो ये पिछला फंक्शन, इसको आप हटा देते हैं अगर, तो आपका ये पिछला फंक्शन है। ठीक है, जो अभी आपने log में माइनस प्लस किया था। तो अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बट रेंडमली मैं भी इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। log लिखेंगे और ये फंक्शन पहले लिखना, 1 प्लस में आ जाएगा आपका साइन एक्स, माइनस में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा log 1 माइनस में आ जाएगा आपका साइन एक्स। ये आपने फंक्शन को ब्रेक कर दिया एल अपान एम का रूल लगा के। log एम अपान एन इक्वल टू होता है log एम माइनस में log एन। ठीक है, ये फंक्शन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसका यूज किया जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज किए गए थे। 1/2 लिखेंगे, log का 1/1 प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स, इसका फिर से d/dx, इसका फिर से, तो मैं डायरेक्टली इसका d/dx कर रहा हूँ, इसका 0 आ जाएगा और इसका आ जाएगा आपका cos x, क्योंकि sin x का d/dx cos x होता है। माइनस साइन लिखिए, इस वैल्यू को 1 अपान में लिखना पड़ेगा, 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा आपका sin x इंटू, इसका करेंगे तो कितना आएगा 0 और माइनस में है तो साइन का हो जाएगा आपका cos x। ये आपका ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आगे फिर से सॉल्व कीजिए, तो 1/2 बाहर है और इसके बाद में ये वैल्यू यहाँ आएगी तो आपका आ जाएगा cos x अपान में 1 प्लस साइन x है ये, और यहाँ माइनस में है, ये माइनस साइन यहाँ पर भी ये माइनस माइनस आके प्लस कर देगा, तो आपका आ जाएगा cos x अपान 1 माइनस में साइन x। ये हो गया फंक्शन। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा ये, इसको एलसीएम लीजिए,
तो अब देखिए a प्लस बी लिखा, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली कास एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एक्स और ये इसके साथ में कास एक्स। इसका भी मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कास एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा साइन एक्स कास एक्स। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। माइनस में साइन एक्स कास एक्स, प्लस में साइन एक्स कास एक्स, कैंसिल हो गए दोनों लोग। ठीक है, 1/2 इनको और इनको ऐड कर लीजिए तो आ जाएंगे 2 कास एक्स। नीचे इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस बी का होल, a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है। फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर यानी 1, b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। क्लियर हुआ? इस 2 से इस 2 को कट कर दीजिए, इस 2 से इस 2 को कट करेंगे तो आ जाएगा आपका कास एक्स। नीचे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला लिखा है तो ये होता है कास स्क्वायर एक्स। एक पावर से एक कास कैंसिल हो गया। आपका यहां बच जाएगा 1 अपान में कास एक्स। 1 अपान कास एक्स जो होता है वो सेक एक्स के बराबर होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेम इसी फंक्शन पे बेस एक दूसरा फंक्शन भी है। यहां पर आप देखिए, यहां पर साइन में था ये वैल्यू साइन में थी, यहां पर भी रूट लगा हुआ है, ये 1 और एक्स के टर्म में दिया हुआ। तो आप इसी को बेस मान के इसी तरीके से सेम करेंगे तो इसका भी आंसर आपका आएगा। ये दूसरा फंक्शन है। इनका एक और भी फंक्शन होता है जो कि log के टर्म में, ये दूसरा फंक्शन इनका रूट में 1 माइनस कास एक्स 1 प्लस कास एक्स। तो इसका भी वही रूल होगा जो रूल इनका था। यहाँ पर देखिए 1 प्लस में साइन है तो ये साइन वाला जो रूल है वही रूल एज सच कास वाले पे भी लगेगा। मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन तीनों सेम है, तीनों का वर्किंग प्रोसेस जो होगा यही होगा। तो आप इस तरीके से इस फंक्शन को जो भी क्वेश्चन आएंगे log में रूट लगेगा तो रूट को बाहर रखना है, 1/2 कर देना, 1/2 बाहर आ जाता है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर log m अपान n का फार्मूला लगाना, फिर अलग अलग करके उसको सॉल्व कर लेना होता है। तो ये इसमें दूसरा फंक्शन है log रूट एक्स प्लस 1 अपान रूट एक्स। ऐसे फंक्शन में पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट को, या फिर आप इसको अलग तो कर नहीं सकते अभी, तो आप इसको ब्रैकेट को यहाँ पर पहले सॉल्व कीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो आ जाएगा x और प्लस में आ जाएगा 1 और अपान में आ जाएगा रूट एक्स। तो ये पुराने वाले फंक्शन की तरह हो गया है, यानी ऊपर जो है m लिखा हुआ है, नीचे n लिखा हुआ है। तो log m और n का फार्मूला इस पे लगा के आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फंक्शन देखते हैं जो अपान में ना करके उसमें हम लोग और भी वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फंक्शन में लिख के दिखाता हूं आपको। ये दूसरा फंक्शन है, इसको log m अपान n के रूप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन में इसको log m अपान n का फार्मूला ना लगा के इसको हम जो है कास के फंक्शन से करते हैं। तो 1/2 लिख देंगे, यहाँ पर log लिख देंगे। अब ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 होता है, और यही वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में होती है। यानी ये दोनों ही फार्मूला cos 2 थीटा का है। तो 1 यहाँ पर बाद में है तो यहाँ पर साइन वाला फार्मूला लगाते ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर जो है प्लस वाला है तो इसलिए इस वाले फार्मूले को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस, इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 रहेगा और ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। नीचे यहाँ पर 1 है, प्लस लिखेंगे, ये वाला फार्मूला लगाते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स और ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में 1/2 और यहाँ से आ जाएगा log, ये 1 अंदर जाएगा, 1 माइनस में 1 और ये प्लस का आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस माइनस 1 से इस प्लस 1 को कैंसिल कर दीजिए, इस माइनस से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर log लिख देंगे, ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब इस पावर को जो है आप ब्रेक कर सकते हैं, इसके पहले की वीडियो में बताया जा चुका है कि कैसे इसको ब्रेक किया जाता है। इस पावर को ऊपर लगा लीजिए तो आ जाएगा tan x पे स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों फंक्शन सेम होते हैं। इस पावर को आगे लेकर आइए, इस पावर को आगे लेकर आएंगे आप तब, तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा ये log tan x। क्लियर है? ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। क्यों इस पावर को लेकर आए हैं? क्योंकि फार्मूला होता है log m पे पावर n इक्वल टू n
log m। ठीक है, अब ये जो आपका फंक्शन बचा हुआ, ये केवल बचा हुआ log tan x। ये y इक्वल टू जो आपका फंक्शन इतना सा बड़ा था, इतना बड़ा जो फंक्शन आपका था वो अब हो चुका है log tan x। अब इसका आप dy बाई डी एक्स कर लीजिए, यहाँ से इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे आप, तो ये dy बाई डी एक्स जब इसका लिखेंगे तो 1 बाई में tan आएगा, ये tan x इंटू tan का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, tan का फिर से यहाँ पर लिख लीजिए तो ये tan x आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos x अपान sin x। ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि 1 बाई tan जो होता है काट होता है और काट की वैल्यू cos अपान में साइन होती है। इंटू कर दीजिए, इसका जब आप करेंगे तो आपका आएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को आप जो है फिर से यहाँ पर ब्रेक कीजिए तो आपका आ जाएगा ये cos x अपान साइन x इंटू 1 अपान में cos स्क्वायर x आ जाएगा। एक cos से इसका पावर जो है कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर फार्मूला बनता है तो 1 अपान में यहाँ पर लिखेंगे आप साइन x इंटू cos x। यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन ये साइन 2x का फार्मूला होता है तो ये 2 बचेगा तो 2 आ जाएगा और 1 अपान में नीचे आ जाएगा आपका साइन 2x। जैसे ये cos का 2x का फार्मूला होता है ना यहाँ पर, इसी तरीके से ये cos का फार्मूला होता है, उसी तरीके से साइन 2x का भी फार्मूला होता है। अब इसी वैल्यू को अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाई में जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं कोसेक, तो यह आपका आ जाएगा कोसेक 2x और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करके कर दिया है। आप डायरेक्टली भी इसको m अपान n करके यहाँ से कर सकते हैं, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, जैसे पीछे के फंक्शन में हमने करवा रखा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन पे कहाँ ये डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, दोनों अलग अलग फंक्शन है। इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म से कर सकते हैं क्योंकि हमने बता दिया कि इस पे पावर 1/2 हो जाता है, इसका हमने सोल्यूशन भी किया है, 1/2 होता है बाहर आ जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि x की वैल्यू को आप cos x मान लीजिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है तो cos x का आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा रहता है तो ये x आता है, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स रहता है तो यहाँ 1 टाइम आता है। तो आप अगर इसका फार्मूला लिखेंगे, यहाँ एक ही बार लिखा गया तो 2 आ जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2, यानी इसका जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी उसका जस्ट हाफ यहाँ लिखा जाता है, माइनस का 1 आ जाएगा। इतना सा चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप cos x मान के कर सकते हैं, या आपको नहीं समझ में आता तो 1/2 कीजिए, पी बाई क्यू जैसे सोल्यूशन करवाया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें और एक दो फंक्शन देखते हैं लाग के छोटे छोटे। इस फंक्शन में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x है और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। इसका फार्मूला हमको नहीं पता, लेकिन इसका फार्मूला यानी log 2x, यहाँ पर बेस अगर कांस्टेंट टर्म रहता है या वेरिएबल रहता है तो इसका फार्मूला पता होता है, यानी इसका डी बाई डी एक्स होता है और इसका डी बाई डी एक्स होता है 1 अपान में x log, यहाँ पर e आता है और ये 2 यहाँ पर लिखा जाता है, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है। तो इसको ऐसे कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे वैल्यू कैसे चेंज करें, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि log होता है और अगर यहाँ पर बेस b है और ये a है तो इसको चेंज किया जा सकता है 1 अपान करके, ये वैल्यू चेंज करके, यानी ये वैल्यू यहाँ पर a आ जाती है और यहाँ पर b आ जाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है, यानी बेस चेंज करना है तो उसको अपान में कर देंगे तो ये बेस पावर चेंज हो जाएंगे आपस में। तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा, इसको मान लीजिए हम y है तो y की वैल्यू में मानेंगे तो ये 1 अपान में आ जाएगा और यहाँ से इसको हम लिख पाएंगे log, यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पर x कर देंगे। जैसे ये वैल्यू हम लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है और इसको हम लोग कर सकते हैं, बट याद रहे कि ये अपान में नहीं है, ये वैल्यू आपकी अपान में है अभी। ठीक है, तो इसको अपान में हटाने के लिए हम सबसे पहले इधर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट जैसे ही करेंगे तो लेट u इक्वल टू या t इक्वल टू मान लेता हूँ, t इक्वल टू log 2x, ये हमने t मान लिया। जैसे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई टी और ये t इक्वल टू है क्या लिखा गया है log 2, यहाँ पर x आ गया। इसका dy बाई डी एक्स कीजिए, dy बाई डी टी, क्योंकि t के टर्म में फंक्शन इसलिए करेंगे। 1 बाई टी का जो फंक्शन होता है 1 अपान टी का स्क्वायर आता है। इसको आप करके देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो में ये करवाया गया, कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप कर भी कर सकते हैं कि इस पे वैल्यू -1 कर लीजिए, यानी इस पे वैल्यू आप लिख लीजिए t पे पावर -1 और इसको करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा और इस पे पावर जो है 2 बढ़ जाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से
पावर जब बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका dt कीजिए, dt अपान में x के टर्म में है तो यहाँ x लिख देंगे। अब इसका जब करेंगे तो इसकी जगह पर आप ये फंक्शन लिख सकते हैं, यानी 1 अपान में x, और यहाँ पर आ जाएगा log 2 इसके साथ में x। इतनी से वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका dy बाई dx आ जाए। यहाँ पर dy बाई dx निकालने के लिए हम करेंगे dy बाई dt, यानी dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dt बाई dx। वैल्यू यहाँ पर रखना है, मैं वैल्यू रख के आगे कर। तो फंक्शन को हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ वाला जो फंक्शन था, ये वाला फंक्शन, इसको हमने ऊपर लिख दिया। वैल्यू याद रखिए कि -1 बाई टी का स्क्वायर है और ये वैल्यू लिखी गई यहाँ पर, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दिया हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। कितनी आ जाएगी? 1 अपान माइनस टी का स्क्वायर इंटू ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू की जगह पर लिख देते हैं 1 अपान यक्स, और यहाँ आ जाएगा log ई और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। यही वैल्यू थी, नीचे ई आ जाता है और उसके साथ में 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था वैल्यू रखते समय। इसकी वैल्यू रखते समय यहाँ ई रहेगा और यहाँ पर जो है 2 रहेगा। आप यहाँ फार्मूले में देख सकते हैं कि यहाँ ई रहेगा और यहाँ 2 रहेगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है। log का ये फार्मूला होता है, तो इस log के फार्मूले को हमने केवल रखा हुआ है, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो जैसे ये log की वैल्यू हमने रखा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस वैल्यू में टी की वैल्यू जो आपने माना हुआ था उसको भी लिखना पड़ेगा आपको, तो आप लिखेंगे माइनस में 1 बाई टी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर log 2x का स्क्वायर आप लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 1 अपान में ये वैल्यू 1 अपान में x, और ये आ जाएगा log e और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। log e और यहाँ पर इसके साथ में 2 भी आ जाएगा, तो आपका ये फंक्शन होगा। चलिए, एक दूसरा फंक्शन है जो कि अब इस log के फंक्शन में लास्ट होगा, इसके बाद log खत्म हो जाएगा, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए ये log है, यहाँ पर e लिखा हो, जैसे उसमें 2 लिखा था ना, इसी तरीके से उसमें 7 लिखा हो, ये पूरा x की जगह पर लिखा है। तो लेट से कर देते हैं, फिर डायरेक्ट भी करके आपको दिखाएंगे। तो पहले लेट करते हैं इस पूरे फंक्शन को, यानी इतने फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, t मान लिया। तो t इक्वल टू आ जाएगा log 7 और x आ जाएगा। अब इस t की वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए, तो आपका ये आ जाएगा y इक्वल टू, y फंक्शन को मान लिया हमने 7 और यहाँ पर t आ जाएगा, ठीक है। जब ये t आ जाएगा तो यहाँ पर भी t है और इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई dt कीजिए, क्योंकि t के साथ में आप कर रहे हैं, इक्वल टू, अभी हमने बताया इसका फंक्शन जो होता है 1 बाई टी, यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा t, और साथ में लिखना पड़ेगा इसके साथ में log के साथ में फंक्शन, ये t लिख के उसके बाद में इस फंक्शन को लिखा जाता है, यानी log लिखा जाता है, यहाँ e लिख के और यहाँ पर 7 ऊपर लिख दिया जाता है। ये आपको फंक्शन में हमने पीछे बताया क्या फार्मूला है, वही काम यहाँ पर भी कीजिए। तो इसके साथ में करेंगे तो dt अपान में x में फंक्शन है ना, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, dt बाई dx। अब इसका करेंगे तो इसका भी आएगा 1 बाई x है, तो x लिखिए, log लिखिए, e लिखिए और यहाँ पर 7 कर दीजिए। 7 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है log का, पीछे आपको फार्मूला हमने लिखवाया था। dy बाई dt करना है, dy बाई dx यहाँ पर निकालिए, तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इसमें वैल्यू आपको पुट करना है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपान में t। अब इसकी t की वैल्यू भी हम यही वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा log और यहाँ से 7x, और इंटू में है ये वैल्यू log के साथ में, तो log e और यहाँ पर 7 आ जाएगा, इंटू ये वाली वैल्यू, तो 1 अपान में x है और log में e और 7 है। क्लियर है? अब आप देख पा रहे होंगे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। यहाँ पर x है तो इस x को बाहर कर लेते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान x, और यहाँ पर log 7x, log ए 7x और इस वाले वैल्यू का स्क्वायर, यानी log e और 7 का स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर dy बाई dx लिखिए, सबसे पहले dy बाई dx। अब इसको पूरे को आप t मानिए, तो अभी क्या बताएंगे कि अगर ये वेरिएबल टर्म है तो ये 1 अपान में आता है, यानी 1 अपान लिखेंगे तो x की जगह पर आपका आ जाएगा log 7x, और उसके बाद में ये फंक्शन, तो इस फंक्शन को लिखिए और यहाँ e लिख के इसका कांस्टेंट टर्म लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स इस फंक्शन का,
तो फंक्शन आपका है log 7 और यहाँ से x है, इसका आप dy dx फिर से कर रहे हैं। ठीक है, इस वैल्यू को लिखिए 1 अपॉन में आ जाएगा log यहाँ 7 और x इंटू log e और यहाँ पर 7 इंटू इसका dy dx करेंगे तो 1/x आएगा और log लिखेंगे यहाँ e लिख के यहाँ 7 लिख देंगे। तो आप फिर देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन वही बन गया जो पिछले में बना था। तो 1 में x बाहर रखिए, यहाँ पर log लिखिए 7 लिखिए x लिखिए, log लिखिए e लिखिए 7 लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपका ये स्क्वायर में है, ये वैल्यू आपकी आ जाती है। तो log के इतने क्वेश्चन जितने भी टाइप बन सकते थे मैक्सिमम हमने बनाया हुआ है। अगर log के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप उनको इन्हीं में से किसी टाइप में वो बिलोंग करेंगे और इन्हीं तरीके से आप करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। अगली वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल भी सिखाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साइन और कास के साथ में।